यूजिंग ग्राफ्स। जैसे आप देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सिंपल सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। प्लीज नोट ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हेल्प से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। प्लीज नोट दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उससे आप स्पीड पता कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है ये हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, इस ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट चूज करने, कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, कोई भी जो आपको मन हो। बस हाँ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिनके कोऑर्डिनेट्स आप बता सको। जैसे मान लो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है स्टूडेंट्स। यहां पर देखो टाइम की वैल्यू क्या है, यहां पर टाइम की वैल्यू 30 है, 30 सेकेंड। यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 15 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और कोई भी आप पॉइंट चूज कर लो, सपोज करो ये पॉइंट चूज कर लिया मैंने स्टूडेंट्स। यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 5 मीटर। टाइम की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 10 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा काम है, स्पीड जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो क्या करना है आपको, जैसे इस पॉइंट को मैं पॉइंट 1 बोल देता हूं तो इसकी जो डिस्टेंस है और टाइम है उसको 1 बोल दिया, और इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं तो इसका जो डिस्टेंस और टाइम है उसको सेकंड मान लिया, ठीक है। s2 माइनस s1 तो 15 मीटर माइनस 5 मीटर, समझ लो बात। t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 यानी 30 माइनस 10, 30 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखो यहां पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ऊपर, 10 मीटर डिवाइड बाय नीचे 20 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप समझ गए, आ गया हाफ मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स हमें कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, हाफ मीटर पर सेकेंड, हाफ मीटर पर सेकेंड। समझ में आई आपको बात। वैसे आप कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं आंसर यही आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों यही आता, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है ना यहां पे ग्राफ, तो यहां पर तो स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट। स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स आप कोई भी 2 पॉइंट लेंगे ना आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको और बताऊं कि सपोज करो S1 पॉइंट हम ये नहीं लेते, इसको S1 नहीं लेते, S1 पॉइंट सपोज करो हम यहां पे ले लेते, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट्स, 10 है, सॉरी डिस्टेंस कितना है, 10 है, और टाइम कितना है स्टूडेंट्स, 20 सेकेंड है ना। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट बोला मैंने और ये सेकेंड पॉइंट। तो फिर से हम स्पीड निकाल सकते हैं। आप देखो स्पीड विल बी s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ध्यान रखें यहां s2 माइनस s1, यहां भी t2 माइनस t1। तो s2 दैट इज 15 मीटर, s1 दैट इज 10 मीटर, 15 मीटर माइनस 10 मीटर डिवाइड बाई t2 माइनस t1 दैट इज 30 माइनस 20, 30 सेकेंड माइनस 20 सेकेंड। This will students 5 meter divide by 10 seconds, so that will be half meter per second. ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स पहले भी हाफ मीटर पर सेकंड आया था, अभी भी हाफ मीटर पर सेकंड ही आया है, जबकि मैंने पॉइंट क्या कर दिया, चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले सकते हो, आंसर यही आएगा। चलो 1-2 एग्जांपल्स और कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ओके। जैसे स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और आपको इस केस में बताना है कि ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से चल रहा है, आप बता सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखो बहुत सिंपल सा काम है, कैसे निकालेंगे स्पीड। पहले यहां पे 2 पॉइंट लेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। तो सपोज करो एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया स्टूडेंट्स, तो यहां पर डिस्टेंस जो है वो है 300 मीटर, सॉरी यूनिट लिखना मैं भूल गया हूं। और टाइम क्या है स्टूडेंट्स, आप देखें 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब एक और पॉइंट लेना है स्टूडेंट्स, कोई भी ले सकते हैं आप, ये ओरिजिन को भी दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। और कई बार ओरिजिन को दूसरा पॉइंट लेने से सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। तो यहां पे ओरिजिन पे आपने ले लिया तो यहां पे तो सब चीज की वैल्यू 0 होती है, तो S1 भी 0 हो गया और T1 भी 0 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्पीड हमारा है फॉर्मूला से S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो देखो S2 इज 300, S1 इज 0, तो दिस इज 300 मीटर माइनस 0, T2 माइनस T1 दैट इज 60 माइनस 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा, आप देखो 300 मीटर डिवाइड बाई 60 सेकेंड्स। तो यहां से आप देखो 300 बाई 60 दैट विल आप कैलकुलेट करके देखना, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज द आंसर कि इतनी स्पीड से जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है। चलो स्टूडेंट्स ये देखें, आप नोटिस करें, ये है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले हम कौन सा ग्राफ देख रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
देखो स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। स्पीड टाइम ग्राफ अगर हमें दिया हुआ है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा था स्टूडेंट्स, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ था तो हम स्पीड निकाल सकते थे। अभी भी हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैसे स्पीड निकाल सकते हैं, हमने देखा। उसी तरीके से बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करते हुए स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। देखो ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही, यहां कहां लिखूं, चलो यही लिखता हूं। बिल्कुल वही प्रोसेस यूज करेंगे। क्या स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स चूज करेंगे हम। सपोज करो एक पॉइंट हमने ये ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक पॉइंट सपोज कर लो यहां पे हमने ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो यहां पर स्पीड की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 25, ठीक है। तो यहां पे स्पीड की वैल्यू, स्पीड को चलो v से डिनोट कर लेते हैं, 25 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 100 सेकेंड्स। एक और पॉइंट लेना है स्टूडेंट्स, तो वो हम ये ले चुके हैं। तो यहां पर स्पीड की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 10, और टाइम की वैल्यू आप देखो कितनी है, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। v2 25 मीटर पर सेकेंड माइनस v1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई t2 100 सेकेंड्स माइनस 0 स्टूडेंट्स। तो आप देखो ऊपर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 100 सेकेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो आ जाएगा, देखो 5 से कैंसिल करेंगे, पहले हम क्लियरली लिख लेते हैं, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 से कैंसिल करो तो ये 3 और ये 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाली थी हमने, उसी तरीके से स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है। चलो स्टूडेंट्स एक और तरीके की कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं, दिस इज द लास्ट वन। स्टूडेंट्स यहां पे आप देखो स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, वो तो आप देख ही रहे होंगे। तो स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं ये हमने देखा, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। स्पीड टाइम ग्राफ से स्टूडेंट्स हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल। अब कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। देखें डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। देखो स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, जैसे देखो यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से आदमी चल रहा है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड चल रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। अब सपोज करो हमें पता करना है कि 10 सेकंड से 40 सेकंड तक, 10 सेकंड और 40 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। जो आदमी है वो तो चलता ही जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो 10 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 सेकंड से 40 सेकंड के बीच का जो टाइम है, इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो हम क्या करेंगे, ये ग्राफ में ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 10 सेकंड में और ये 40 सेकंड में स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 10 सेकंड पे और ये 40 सेकंड में, ठीक है। अब ये जो एरिया है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये एरिया को कैलकुलेट करेंगे। देखो ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, आप देखो कैसे आएगा, ये तो एक रेक्टेंगल है, तो ये जो लेंथ है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 40 माइनस 10, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो 15 है, आप ग्राफ पे देखो 15 है। तो ये स्टूडेंट्स आ गया 30 इंटू 15 होता है 450, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो एरिया आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज 450। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि इतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो इतना ही है। तुम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 10 सेकेंड टू 40 सेकेंड्स इज इक्वल टू 450 मीटर्स स्टूडेंट्स। दैट इज द आंसर कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। आप समझ लो, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे 1-2 और एग्जांपल देखते हैं। वही ग्राफ है स्टूडेंट्स, ग्राफ मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब सपोज करो आपसे बोला जा रहा है कि 30 सेकेंड और 50 सेकेंड इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो निकाल के बताओ कि 30 से 50 सेकेंड के बीच में क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप बताएं।
यहां से इस तरह से ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से ग्राफ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप देखो यहां पे एक रेक्टेंगल बना, उसका एरिया निकालेंगे। तो उसका एरिया कितना आएगा स्टूडेंट्स, आप देखें ये लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 30 से 50 तक 20 है, और ये लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 15 है। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा, आप देखें 300। तो ये जो रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स, उसका एरिया आ गया है 300। इसका मतलब 30 से 50 सेकंड तक, 30 से 50 सेकंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो यही है। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 30 सेकंड टू 50 सेकंड्स इज इक्वल्स टू 300 मीटर। 300 मीटर। समझ गए स्टूडेंट्स आप? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा आपको और ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो यहां पर भी स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और हमें निकालना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 सेकेंड टू 20 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 0 सेकेंड टू 20 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आप देखें, बोला जा रहा है कि ये 0 सेकेंड है और ये 20 सेकेंड है। इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हमें निकालना है स्टूडेंट्स। तो स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि 0 से 20 सेकेंड का जो टाइम है उस बीच में क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक लाइन यहां से ग्राफ को ज्वाइन करते हैं, वो तो करने की जरूरत है ही नहीं, और यहां से ग्राफ को लाइन ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये एक रेक्टेंगल नहीं, अब ट्रायंगल बना है स्टूडेंट्स। ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? ठीक है, यहां से ग्राफ तक लाइन ड्रॉ करने की तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो मिला हुआ ऑलरेडी। यहां से ग्राफ तक लाइन ड्रॉ की तो ये बना ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की जरूरत है स्टूडेंट्स। तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स आप देखो बेस कितना है यहां पे 20, हाइट कितना है स्टूडेंट्स 40। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो इसको आ जाएगा ये कैंसिल होके 400। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है दैट इज एक्चुअली 400 मीटर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कितना ही आसान है। अब स्टूडेंट्स इसी में अगर आपको यह पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 सेकेंड टू 40 सेकेंड, 0 सेकेंड से 40 सेकेंड, 0 सेकेंड से 40 सेकेंड तक क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो बताओ। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां से ग्राफ तक लाइन ड्रॉ करते, वो करने की जरूरत नहीं थी। 40 से ग्राफ तक लाइन ड्रॉ करते इस तरीके से। अब ये रेक्टेंगल बनता है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं ट्रायंगल बनता है स्टूडेंट्स। अब ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमें निकालना पड़ता है। उसका एरिया कैसे निकलेगा, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है स्टूडेंट्स 40। हाइट कितना है स्टूडेंट्स, हाइट कितना है, हाइट 80। देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 40 ये आ जाएगा 1600। तो स्टूडेंट्स ये जो ब्लू वाला रीजन है उसका एरिया आ गया 1600। मतलब ये जो टाइम इंटरवल है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है दैट इज 1600 मीटर। स्टूडेंट्स दैट इज आवर आंसर। तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। चलो स्टूडेंट्स यही ग्राफ है फिर से, और एक डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये थोड़ा सा आप ध्यान देखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 30 टू 50 सेकेंड्स। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम 30 टू 50 सेकेंड। तो स्टूडेंट देखो क्या करेंगे, ये 30 सेकेंड है। ठीक है, यहां से एक लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे ग्राफ को ज्वाइन करते हुए। यहां 50 सेकेंड है, 50 सेकेंड यहां से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे ऊपर ज्वाइन करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो दोनों लाइन के बीच का एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो ये एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स। ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको। देखो ये जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा सोचेंगे कि एक लाइन यहां ड्रॉ कर दो। ठीक है, दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि जो टोटल एरिया हम निकालना चाहते हैं दैट इज एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2। ठीक है, लिख सकते हैं सर स्टूडेंट्स कि जो टोटल एरिया है वो इस रीजन 1 का प्लस रीजन 2 का सम है। तो इस तरह से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अब जो 2 है वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना होता है। 1 जो है वो ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया भी हमें निकालना आता है स्टूडेंट्स। तो रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, रीजन 1 का एरिया, ये जो रीजन है उसका एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, पहले तो उसका फॉर्मूला लिख लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है,
ये उसका बेस है स्टूडेंट्स, ये बेस है, ठीक है, बेस। तो ये जो डिस्टेंस है आप देख सकते हो क्लियरली वो इस डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो क्लियरली इस डिस्टेंस के बराबर है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 50 माइनस 30, ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू हाइट, हाइट 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 हाइट। ये जो है वो ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ट्रायंगल की हाइट कैसे पता चलेगी, देखो यहां पर है 60 और यहां पे तो मैं लिखना ही भूल गया, अब लिख देता हूं, कोई बात नहीं है, 90, ठीक है। तो यहां पर है 60 और यहां पर है 90, ठीक है। तो ये जो हाइट है दैट इज 90 माइनस 60, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रीजन 1 का एरिया कैलकुलेट होकर आ जाएगा यहां से, हाफ दिस विल बी 20 इंटू 30, 2 से कैंसिल होकर 10, सो दिस विल बी 300। तो स्टूडेंट्स ये जो रीजन है उसका जो एरिया है दैट इज 300, ठीक है ना। रीजन 2 का एरिया अभी तक हमने नहीं निकाला है स्टूडेंट्स, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये रेक्टेंगल है, ये डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना उसका एरिया, तो ये डिस्टेंस कितनी है 20 है, 20, और ये डिस्टेंस कितनी है आप देखिए, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये क्लियरली 60 है, 60। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 1200 1200 प्लस 1200, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1500 मीटर, ठीक है। तो ये जो टोटल एरिया आया दोनों का मिला के, टोटल एरिया जो है दैट इज 1500, इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है स्टूडेंट्स दैट इज 1500 मीटर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, बहुत हाई लेवल का केस हो गया, इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बस ऐसे मैंने बता दिया है कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी आपको। तो स्टूडेंट्स डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ्स। तो स्टूडेंट देखें ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इस चैप्टर का, बट स्टूडेंट्स फिर भी क्योंकि चैप्टर में हर चीज हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वी विल जस्ट सी दिस। इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस देखी थी, जैसे कि एक इक्वेशन ये थी स्टूडेंट्स आपको याद होगा v = u + at, और 2 और भी थी, उन सबको हम ग्राफ के हेल्प से प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे, और उसके लिए ये एक ग्राफ बना लिया मैंने स्टूडेंट्स, इसके हेल्प से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो आप ये पहले तो नोट करो कि ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो ये है स्टूडेंट्स कि हमने अभी भी देखा है कि स्पीड टाइम ग्राफ से जो है वो एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, वो जो तरीका है वही तरीका हम यहां पे यूज करने वाले हैं टू प्रूव दिस इक्वेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तरीका क्या है स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट लेते हैं, एक हमने यहां पे लिया, एक यहां पे लिया, ठीक, एक शुरू में लिया, एक बाद में लिया। यहां पर जो टाइम है ऑब्वियसली 0 है ओरिजिन पे, और यहां पर जो टाइम है यहां पे उसको हमने t लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो यहां पर जो स्पीड है वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाई जा सकती है, तो उसको u लिख दिया। यहां पर जो स्पीड है वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये इनिशियल और ये फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे बोल सकते हैं कि यहां पे जो v2 है दैट इज v एंड देन t2 इज t, यहां पे जो v1 है दैट इज u एंड t1 इज 0, राइट स्टूडेंट्स। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, बस वही काम करना है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखो v2 माइनस v1, v2 की जगह पे v, u1 की जगह v1 की जगह पे u, t2 माइनस t1, t2 की जगह पे t, t1 की जगह पे 0, तो यहां से आ जाएगा v माइनस u अपॉन t। तो स्टूडेंट्स दिस विल कम at इज इक्वल टू v माइनस u। अब स्टूडेंट्स यहां से आप देखो u को दूसरे साइड ले आओ, तो u प्लस at विल बी इक्वल टू v, तो यहां से आ जाएगा v इक्वल टू u प्लस at। हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। आप एक दो बार और भी देख सकते हैं इसको और क्लियरली समझने के लिए। अगर आप कुछ बुक्स रेफर करेंगे स्टूडेंट तो उसमें बहुत ही लंबा चौड़ा गंदा सा प्रूफ लिखा हुआ होगा, यू कैन यूज दैट, बट ये भी बिल्कुल परफेक्टली राइट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि उसमें इतना गंदा लंबा सा प्रूफ क्यों लिखा हुआ है। बेसिकली एक दो बुक्स ने वो लिखा, एक दो ने एक बुक ने लिखा, फिर बाकी बुक्स ने बस उनको कॉपी कर लिया कि यार जैसा प्रूफ उसमें लिखा है हम भी वही लिख लेते हैं, ठीक है। बट ये प्रूफ भी आप कभी भी एग्जाम में यूज करोगे तो कोई भी आपके 1 नंबर भी नहीं काट सकता। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो दूसरी जो इक्वेशन होती है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इसको हम प्रूव करेंगे। अब उसके लिए भी हम इसी ग्राफ का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, और इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है स्टूडेंट्स। सोच सकते हैं आप कौन सा कॉन्सेप्ट होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट्स। हमने देखा कि स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, याद है आपको।
जैसे अगर मुझे 0 और t टाइम, 0 से t टाइम के बीच में आदमी जब चला होगा तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। 0 से t टाइम के बीच में आदमी जब चला होगा तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? ये लाइन और ये लाइन, और यहां पर ये जो एरिया है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वो जो डिस्टेंस होगा दैट इज एरिया अंडर कर्व, उसको बोल सकते हैं एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो एरिया है उसको कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो ऊपर बना वो एक ट्रायंगल है, नीचे जो बना एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, तो दिस इज एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो ये जो पहला रीजन है वो रेक्टेंगल है क्योंकि, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स बताएं आप? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। देखो जैसे मान लो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और इस पॉइंट को बी बोल देता हूं और ये तो ओ है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी ओ ए इंटू ओ बी टू ओ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रीजन 2, इस रीजन का एरिया, ये ट्रायंगल है उसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस, दिस इज बेस, बेस AC इंटू ये हाइट दैट इज CD। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दें, OA, ये जो OA डिस्टेंस है वो आप ध्यान से देखो, वो मैं U के बराबर लिख सकता हूं ना, यहां पर 0 है और यहां पे U है, तो ये जो डिस्टेंस है वो U के बराबर है। OB जो है, अब ध्यान दें, OB जो है वो क्लियरली आपको T के बराबर दिख रहा होगा, T के बराबर। ठीक है, हाफ AC जो है स्टूडेंट्स, आप देखें AC जो है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो AC जो है वो OB के बराबर होगा, तो AC की जगह पे हमने लिख दिया OB। ठीक है, बाद में इस पे वापस आएंगे। CD, ये जो CD है स्टूडेंट्स वो कैसे लिखाएगा आप देखें, ये जो CD है उसको हम लिख सकते हैं ये पूरी डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। ठीक है, ये जो CD है उसको लिख सकते हैं ये पूरी डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, ये जो पूरी डिस्टेंस है दैट इज BD माइनस दिस BC। ठीक है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है। OB जो है, ध्यान दे OB जो है वो T है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये BD ये पूरी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये पूरी डिस्टेंस है, BD जो है ये पूरी डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस जो है वो V के बराबर होगी, V के बराबर माइनस BC, ये BC है, ये BC जो है स्टूडेंट्स, ये जो है वो इसके बराबर होगा, U के बराबर। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट्स आएगा UT प्लस हाफ दिस थिंग। अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो चीज है, यहां देखो आप, यहां देखो V माइनस यू, उसको AT लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स यहां से आएगा UT प्लस हाफ T इंटू AT। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, आप देखो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लंबा था इसका प्रूफ, कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो और भी गंदा सा आपको दिखेगा, बट ये प्रूफ इज गुड इनफ स्टूडेंट्स, आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट मैंने बोला ना कि उतना इंपॉर्टेंट पार्ट ये बिल्कुल भी नहीं है, और फिर भी आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो यू शुड सी इट मेनी टाइम्स। प्रूफ जो होते हैं वो स्टूडेंट्स होते ही ये कॉम्प्लिकेटेड, उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स अब जो तीसरी इक्वेशन है हमारी, उसको प्रूव करने का टाइम आ गया है। यहां पर इस स्पेस में हम उसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो तीसरी इक्वेशन क्या है आप याद करें जरा, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स को कैसे प्रूव करेंगे, इस ग्राफ से जो डिस्टेंस निकालने का फंडा है वही यहां पर भी यूज करेंगे हम स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस जो है S दैट इज एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स ये जो पूरा एरिया हमें निकालना होता है वो मैंने आपको सिखाया कि कैसे रीजन 1 का एरिया प्लस रीजन 2 का एरिया निकालते हैं। ठीक है, रीजन 1 जो है वो एक रेक्टेंगल होता है, रीजन 2 जो है वो एक ट्रायंगल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखें ये जो पूरा है, ये जो पूरा फिगर आपको दिख रहा है OB, देखो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ OB DA, ये जो पूरा रीजन है वो एक ट्रैपीजियम है स्टूडेंट्स। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ट्रैपीजियम क्या होता है, ये पूरा रीजन एक ट्रैपीजियम है। ठीक है, मैथ्स में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, नहीं पढ़ा है तो आप रिकॉल करें, आप मैथ्स थोड़ा रिवाइज करें अपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा ट्रैपीजियम। तो बेसिकली इस ट्रैपीजियम का एक ही साथ में पूरा एरिया निकाल सकते हैं ना।
हमने क्या किया था, ट्रापीजियम को दो पार्ट में तोड़ के एरिया निकाला था, क्योंकि मुझे डाउट था कि आपको ट्रापीजियम कितना आता होगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स आप पूरा ट्रापीजियम का एक ही बार तो एरिया निकाल सकते हैं, और ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं याद है तो मैं लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन सी पैरेलल साइड्स है, आप देखो ये जो साइड है स्टूडेंट्स और ये जो साइड है ट्रापीजियम की, पहले तो मैं ट्रापीजियम थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये हमारा ट्रापीजियम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो पैरेलल साइड है और ये जो पैरेलल साइड है, दोनों का सम, तो ये जो लेंथ है दैट इज यू, और ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स हम देख चुके हैं दैट इज वी, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट हाइट हाइट, ये जो लाइन है इसको हाइट बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये हाइट कहलाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि देखो 2s डिवाइडेड बाई u प्लस v इक्वल्स टू टी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या क्या आपने समझ में आया होगा, ये 2 को हम उधर ले गए और इसको नीचे ले गए ऐसे, तो दिस इज आवर इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो चीज है आप नोटिस करें, ये जो लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, जो हमने इस इक्वेशन के प्रूफ में यूज किया था, आया था मतलब बेसिकली, वहां से आप देखो कि आप t को लिख सकते हो स्टूडेंट्स, t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए, टी को लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहां भी t इक्वल टू समथिंग है, यहां भी t इक्वल टू समथिंग है, दोनों को इक्वेट कर सकते हो, तो लेट्स इक्वेट। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो विल गेट 2s डिवाइड बाई u प्लस v इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2as इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v माइनस यू इंटू v प्लस यू। अब स्टूडेंट्स ये आप देखें, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला मैथ्स के अकॉर्डिंग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स वही यहां पे लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहां से इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इस तरह के स्टूडेंट्स ये भी प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे हमने प्रूव किया एक बार रिकॉल कर लो, कि ये जो स्पीड टाइम ग्राफ था उसका जब हम एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलता है, तो हमने लिखा डिस्टेंस को एरिया अंडर ग्राफ, और इस बार जो एरिया है हमने स्टूडेंट्स वो ट्रापीजियम मान के इसको निकाला, क्योंकि ये ट्रापीजियम ही था, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया, दैट इज एरिया ऑफ दिस ट्रापीजियम, ठीक। और ट्रापीजियम के एरिया का फॉर्मूला हमें पता था, ठीक है, फिर हमने ये सारी वैल्यूज पुट करी, तो ये इक्वेशन आई हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर यहां पर ये जो था उससे भी हमने टी की ये इक्वेशन लिखी और फिर दोनों को इक्वेट कर दिया,